नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी आवास बनाए जाएंगे उसके लिए किसी भी अतिक्रमित घरों को तोड़ा नहीं जाएगा। पिछली सरकार ने कुछ अतिक्रमित घरों को तोड़ दिया था, उसे लोग मरम्मत करके रह रहे हैं। अब किसी भी घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। अगर किसी घर को तोड़ने की ज़रूरत होगी तो जितनी भूमि में उसका घर है उतनी भूमि में अन्यत्र उनका घर बना कर दिया जाएगा। इस कार्य में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन इसे किया जाएगा। यह बातें जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बिरसा नगर में बनने जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना स्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ जो आवास बनना है उसकी ऊपरी सतह से लेकर निचली सतह तक 32 फुट नीचे है और नीचे भी नाला है। बरसात के दिनों में नाला का पानी जब ऊपर आएगा तो नीचे तल्ले में रहने वालों का घर डूब जाएगा। इससे पहले समतल कर सही किया जाए तभी आवास का निर्माण हो। 9,500 प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। पहले योजना बनाते समय सही ढंग से विचार नहीं किया गया था। अब टेक्निकल टीम द्वारा पहले निरीक्षण किया जाएगा ताकि नाले का पानी किसी के घर में ना घुसे। देखिए, शुरुआती में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे उसके पहले उस समय की सरकार ने कई घरों को इसे तोड़वा दिया था। प्रधानमंत्री आवास बनना है। हम चुनाव जीते, उसके बाद सरकार से बात किया, सेक्रेटरी से बात किया। जो नक्शा था उसमें मार्क किया लोगों ने कि ये हम हटा देंगे, ये नहीं बनाएंगे। यही हुआ कि जो घर टूटा है, पहले से बना हुआ है, वो वैसे उसको मरम्मत करके रहें लोग। अब कोई नया घर बनाता है उसकी जिम्मेदारी हम लोग की नहीं है। तो इसी पर हमने इनसे कहा है कि एक बार ड्राइंग लीजिए, जेनेसी के अफसर के साथ बैठिए, जो रांची में जुटको के इंचार्ज हैं उनको भी बुला लेते हैं हम लोग, बैठ के फाइनल आपका हो जाए कहाँ से कहाँ तक है। और इतना निश्चित है कि जो घर बना है वो घर नहीं हटना चाहिए। कोई एक मान लीजिए घर आपको हटाना है तो उतनी ज़मीन दे के बनवा दीजिए वैसा घर कहीं। तो सब चीज़ों को खोजना पड़ेगा, तब होगा। ये समस्या रही है। दूसरा है कि ये ज़मीन जहाँ हम लोग नीचे हैं, यहाँ है, इसके अंत में नाला तक 32 फुट नीचे है, यानी 3 मंजिला। जो वहाँ से नाला का पानी ठेलेगा, बरसात का पानी जमा होता है, वो कैसे निकलेगा, उसका प्रावधान किया है कि नहीं किया इन लोगों ने? मुझे लगता है कि नहीं किया है। और जितनी ऊंचाई वहाँ उसी पर लोग बना देना चाहते हैं। तो मैंने कहा है विशेष पदाधिकारी से कि ऐसा तो नहीं होगा, आप साहब बना के चले जाइए, जो रहे पता चला कि कमर भर पानी उसके घर में घुस जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देख कर करना होगा। इसलिए एक बार फिर से इस स्कीम पर विचार करना होगा। अगर उनको लगता है तो इधर जो ऊंची वाली मिट्टी है उसको काट के ले जाएं, उधर भर दें, वही ऊंचा हो जाए, तब बनाएं। अब इसका डिटेल हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। कितना मकान बनेगा सर? कहाँ है? 9,500 बनना है। देखिए उसमें से कितना बनता है। हम लोग चाहते हैं कि घर बने, मगर पहले घर वाले घरों को उन्होंने रुकवा भी दिया था, लोगों ने मरम्मत भी कर लिया, लोग रह भी रहे हैं उसमें। गुणवत्तापूर्ण घर बनेगा सर, जो भी होगा। अब गुणवत्तापूर्ण बनेगा कि नहीं हम नहीं कह सकते, गुणवत्तापूर्ण बनना चाहिए। और एक गुणवत्ता तो ही दिखाई पड़ रहा है कि योजना बनाते समय लोगों ने सही तरीके से विचार नहीं किया कि हम जहाँ खड़ा हैं और जो अंतिम छोर है उसकी ऊंचाई में 32 फीट अंतर है, बरसात का पानी वहाँ जमा होता है। तो इसको बिना देखे करेंगे तब तो गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा वो इलाका कम से कम। वहीं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में 15,000 आवेदन आए हैं, जिसमें 3,000 लाभुकों का आवेदन स्वीकृत किया गया जो बिरसा नगर में बनेगा और 3,000 आवेदन बागुनहातू में आवंटित किया गया है। यह वैसे लोगों को दिया जा रहा है जो 2015 के पहले से जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। लॉटरी के माध्यम से यह तय करेंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा तल्ला मिलेगा। कुछ समस्याएं आई हैं, उसका निरीक्षण कर लिया जाएगा। लो लैंड का मामला है, नीचे एक नाला भी है। उन्होंने कहा कि जिस जगह लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं वहां भी पक्का प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कराया जाएगा और उन्हें मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी व जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा दिया जाएगा। तो लाभुक का चयन अभी हम लोग 15,000 हम लोग के पास आवेदन आया हुआ है। 15,000 में अभी हम लोग जो है 3,000 लोगों को यहाँ आवंटन कर चुके हैं, प्लस 3,000 लोगों का बागुनहातू में आवंटन हुआ है। तो ऐसे करके अभी यहाँ के लोग जो 2015 से पहले जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में निवास कर रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग यहाँ आवास आवंटित करेंगे और उनको लॉटरी के माध्यम से फिर उनका तय किया जाएगा कि इसको किस तल्ला में मिलना है, किसको ग्राउंड फ्लोर में मिलना है। ये सारी चीज़ें हैं।
निरीक्षण के दौरान अभी हम लोग के द्वारा पाया गया कि यहाँ पे कुछ बाधा है, तो उस बाधा को उच्च स्तर पर डिस्कशन करते हुए उसको दूर किया जाएगा। उच्च कमेटी के पास ये रखा जाएगा स्टेट लेवल पे। इसके अलावा जो लो लैंड में जो आवास बन रही है उसकी भी जो लोगों के द्वारा यहाँ बताया गया है समस्या, उसका भी निराकरण करने हेतु जुडको को एंड जो हमारा भी डिपार्टमेंट है उसको अवगत करा दिया जाएगा और वहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट आ करके उसकी परेशानी को देखें। क्योंकि लो लैंड में एक नाला भी गुजरा हुआ है और नाला में अगर पानी अधिक होता है तो फिर पानी बैक आने की संभावना है। तो आप देखें कि बरसात के दिनों में वो समस्या ना हो जाए जो आज के देखते हैं PNB कॉलोनी सोनारी में या अन्य जगहों पे पानी भर जा रहा है। तो इस तरह की परेशानियां होगी, तो अभी हम लोग के पास समय है, इसको हम लोग उजागर करते हुए डिपार्टमेंट को और टेक्निकल एक्सपर्ट को हम लोग बता देंगे और ये काम बहुत अच्छा काम होने वाला है। क्योंकि यहीं के लोगों को आवास मिलना है तो सभी लोग सहयोग करें और इसमें बढ़ चढ़ करके अपना भूमिका निभाएं। क्योंकि आप देखेंगे कि मरीन ड्राइव से लेकर के कितने अन्य जगहों पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तो ऐसे जगहों पे लोग कच्चा मकान में क्यों रहेंगे। सरकार जब पक्का मकान का प्रावधान की हुई है तो पक्का मकान बना के दे रही है, तो लोगों को रहना चाहिए। और इसके अलावा वर्टिकल 2 के तहत भी इन सिटू प्रोग्राम किया गया है, वर्टिकल 1 के तहत तो उसमें भी लोग जो है जिस स्थान पे निवास कर रहे हैं झुग्गी झोपड़ी, उस जगह पे भी लोग जो है सरकार आवास बना के देगी तो वहाँ पर रह सकते हैं। तो ऐसे लोगों का जो आवास का सपना है उसका भी पूरा हो जाएगा। और हम लोग के लिए जो परेशानी होती है कि झुग्गी झोपड़ियों में गली सकरा रहता है और अन्य तरह की जो सुविधाएँ वो नहीं मिल पाती हैं, तो अगर सारी सुविधाएँ अगर आवास लोग को पक्का मिल जाएगा तो वैसी सुविधाएँ हम लोग जो म्यूनसिपल की सुविधा। दिन भर की तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।